वेलकम बैक टू द शो। शुजाबाद का जिक्र करेंगे जहां पर शादी का घर मातम कदा बन गया, जहां पर डाकू घुसे घर में, आराम से वारदात की, सोना नकदी ले जाने के साथ साथ दुल्हन से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती भी की। ये तमाम तर सूरत हाल पेश आई। ना सिर्फ ये बल्कि दुल्हा पर तशद्दुद भी किया गया और ये डाकू पुलिस की वर्दी में मौजूद थे। ये पुलिस की वर्दी में आए और 2 घंटे तक घर वालों को यरगमाल बनाया। राव जाहिद हमारे नुमाइंदे, उनसे सूरत हाल जानेंगे। राव, मुकदमा दर्ज किया गया है अब तक? जी, अभी तक FIR दर्ज नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट आ गई है और मेरे DSP जवाब सखा से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि कुछ ही देर में हम FIR दर्ज कर देंगे। और वहाँ पर जो लवाहिकीन है जहाँ ये वकूआ पेश आया है शादी वाले घर में, RPO मुल्तान सैयद खुर्रम अली साहब वहाँ मौके पर पहुंचे और उन्होंने जाए वकूआ का मुआयना भी किया है और लवाहिकीन को इस बात की तसल्ली दी है कि पुलिस आपके साथ हर किस्म का ताउन करेगी और जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार करेंगे। जबकि वालिद रशीद से हुई तो उनका कहना था कि हमारे साथ जुल्म हुआ है और हमें इसका फिलफौर जो है ना, मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट कब तक आएगी राव? मेडिकल की रिपोर्ट आ चुकी है पुलिस के पास और इसका इंदराज FIR का इंदराज बाकी है जो अभी हो रही है। चलें, बहुत शुक्रिया। राव जाहिद हमारे साथ मौजूद है, RPO मुल्तान सही साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। खुर्रम साहब, अभी तक FIR दर्ज क्यों नहीं की गई? जी, उनकी तरफ से बस अभी एप्लीकेशन मिल गई है। अच्छा। तो अभी हम मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। तो कोई अभी तक इससे पहले कोई कार्रवाई की गई है? कुछ पता चल पाया है ये डाकू कौन थे, कहाँ से आए? अभी तक तो ऐसा कोई पॉजिटिव क्लू नहीं है। मुख्तलिफ लीड चल रही हैं, मैंने टीम्स वहाँ बना दी हैं। SP को और DSP जो है उनको उधर ही स्टेशन कर दिया है और उनको यही कहा कि जब तक मुसलमान गिरफ्तार नहीं होते तो वो वापस नहीं आएंगे। तो इंशाल्लाह उन लोगों को गिरफ्तार करते हैं। खुर्रम साहब, ये मेडिकल की रिपोर्ट्स भी आपको मिल गई हैं, तो क्या उसमें ज्यादती साबित हुई है? जी, उसमें है। उसमें जो अभी उन्होंने नहीं किया लेकिन अपेरेंटली उसमें यही नजर आ रहा है और फिर बाकी जो DNA की रिपोर्ट्स आएंगी तो फिर पता लगेगा एग्जैक्ट क्या सिचुएशन है। इस वक्त जो हैं वो 5:30 बज चुके हैं। लगारी साहब जी, लगारी साहब आप बोलिएगा। जी प्लीज। जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि रात के 1 बजे का वाक़या है और 2 घंटे तक वारदात होती रही। उसके बाद अब इस वक्त शाम के 5 बज रहे हैं, 5:30 बज रहे हैं। अब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अभी तक दर्ज नहीं हुई है। वो तो फ़ौरन दर्ज हो जानी चाहिए थी। बाकी तो ये मेडिकल रिपोर्ट और सारी चीज़ें तो होती रहती हैं, उसके बाद आती हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। उनके हस्बैंड से मैंने बात की थी, मैं उनके घर भी गया था, उनसे मैंने मुलाकात भी की है। वो अपनी तहरीर बना के जैसे ही देंगे हम मुकदमा दर्ज कर देंगे। ये बात है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि घर वाले नहीं चाह रहे थे? जी नहीं, मुकदमा तो दर्ज कराना चाह रहे हैं लेकिन वो ज़ाहिर है अपनी एप्लीकेशन बना के जैसे ही हमें देंगे हम तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन हमने अपना काम शुरू कर दिया। वी आर वर्किंग ऑन इट। एप्लीकेशन वो आती रहेगी। आप अगर कोई आपके पास इस वक्त क्लू नहीं है कि कौन लोग हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, इसलिए कि जो पुलिस की मैं बताता नहीं, उसमें ये था कि उन्होंने जो अपरेंटली हमें हुलिये बताए हैं उसके साथ CRO के साथ मैच कर रहे हैं और रिकॉर्डेड लोग देख रहे हैं। उसमें एक आध सस्पेक्ट हमें लग रहा है कि ये हो सकता है। अच्छा। तो उस पर काम कर रहे हैं, लीड्स हमारे पास हैं। ठीक है। सैयद खुर्रम अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। RPO मुल्तान गुफ्तगू कर रहे थे और उनका यही कहना था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पहुंच जाए। बहुत हद तक हमें कुछ कामयाबी भी मिली है। इस तरह हम जिक्र कर रहे हैं मुल्क भर में जो सूरत हाल है अमन अमान की, जिस तरह ख़राब है, और जिस तरह मैंने कहा भी कि ना ही लोग अपने घरों में महफूज हैं, ना ही सड़कों पर महफूज हैं, ना गलियों में महफूज हैं। ये सूरत हाल है। और शुजाबाद के वाक़े की जिस तरह मैंने बात की, हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। उस्मान सईद बसरा साहब, बड़ा दिल दहलाने वाला वाक़या है ये कि एक घर जो कि शादी का घर था वहाँ ये वाक़या हुआ। और जिस तरह लगारी साहब ने बात की, बिल्कुल दुरुस्त की RPO से, कि रात को एक वाक़या होता है और शाम हो जाती है लेकिन उस पर एक FIR दर्ज नहीं होती। इतना मुश्किल काम है एक FIR दर्ज करवाना। मालूम नहीं कि लोगों को किस किस कर्ब से गुजरना पड़ता है और हमें ये सिस्टम चेंज करना होगा, ये सिस्टम बदलना होगा। बिल्कुल सुमैया, आप ठीक कह रही हैं कि बिल्कुल हम जिस तब्दीली की आप इशारा कर रही हैं हम भी उसी तब्दीली के लिए कोशा हैं। लेकिन मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँ कि जो वाक़या स्पेसिफ़िकली जो अभी आप जिसका जिक्र कर रहे थे, इस तरह के वाक़े में पुलिस जो है वो अमूमन FIR की रजिस्ट्रेशन के अंदर जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है जिसकी तरफ बजा तौर पर लगारी साहब ने इशारा किया, उसके रजिस्ट्रेशन में कोई लेतो लाल से काम नहीं लेती है। इस वाक़े के अंदर जो मैं आपको अपना एक हंच बता रहा हूँ, एक वकील होने की हैसियत से, प्रैक्टिसिंग लॉयर, इस
इसके अंदर कुछ और ट्विस्ट है जो कि जो अभी तक उसकी FIR की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। अच्छा। तो जो लवाहिकीन होते हैं वो इसके अंदर एक अपनी एप्लीकेशन जो है वो कहते हैं जी हमारी एप्लीकेशन के बगैर, नंबर एक तो पुलिस की मुद्दत में पर्चा दर्ज नहीं होने देते, वो कहते हैं नहीं हम खुद करवाएंगे। दूसरा वो डिले इसलिए कर रहे होते हैं कि ये हमारे यहाँ जो एक रिवाज है कि हम खुद से एक एप्लीकेशन बनवा के लेके आते हैं ताकि वो हमारी उन तमाम चीज़ों को कैटर करे जो हम इस वाक़े से हासिल करना चाह रहे होते हैं। हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ उस फैमिली के साथ हैं। इस तरह के वाक़यात जो हैं पुलिस को आगे आके उनकी रोकथाम करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए, पुलिस कर भी रही है। लेकिन इस स्पेसिफिक वाक़े के अंदर मैं ये समझता हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, गलत भी हो सकती है, क्योंकि हम देखते हैं अमली तौर पर जब कोर्ट्स के अंदर, तो जब FIR के अंदर गैर ज़रूरी डिले आ रहा होता है और ख़ास तौर पर जो मुतासरा फरीक की तरफ से आ रहा होता है, पुलिस इस पर विलिंग है। जैसे अभी आपको पुलिस के सरबराह जो मुल्तान के, उन्होंने कहा कि वो विलिंग है, वो तो कहते हैं फौरी तौर पे एप्लीकेशन लेके आएँ, लेकिन वहाँ पे अगर एप्लीकेशन आएगी तो वो उसका इंदराज करेंगे। अब मैं आपको इसमें बिल्कुल ईमानदारी से बताऊँ, पुलिस को हमने सियासी प्रेशर से आज़ाद कर दिया हुआ है। कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है FIR देने के लिए, उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए, बल्कि IG साहब ने तो पंजाब के अंदर अपने RPOs को, अपने CPOs को, DPOs को हुक्म दे रखा है कि किसी किस्म की भी FIR हो, आप अपनी कारकर्दगी को बेहतर दिखाने के लिए उसको मत रोकें, और अगर कोई रोकेगा तो डायरेक्टली एक नंबर भी दे रखा है जो पंजाब के अंदर हमने उसको सर्कुलेट किया हुआ है कि आपकी FIR नहीं हो रही, IG ऑफिस ने एक हेल्प ऑफिस नंबर दिया हुआ है, हेल्पलाइन का, उस पर कॉल करें। रोकथाम के लिए भी कोई मैकेनिज्म सर होना चाहिए, क्योंकि जाहिर जब तक लोग गिरफ्तार नहीं होंगे, उनको सजाएं नहीं होंगी, तो खौफ भी नहीं होगा ना। जिस तरह घरों में घुसकर लोगों की ना माल महफूज है ना इज्जत महफूज है, तो ये भी एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। जी लगारी साहब। जी सुमैया, इसमें एक थोड़ा सा मैं आपकी खिदमत में, लगारी साहब मैं एक सिर्फ इनपुट सर दे दूं। देखिए मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पुलिस को ज़्यादा मेहनत से और तनदेही से काम करने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत से ऐसे वाक़यात जो हैं जहां पुलिस का इस तरह का रोल है, हम उसको कोट भी नहीं कर पाते। अभी मेरे गुजरांवाला के अंदर एक बदनाम ज़माना इश्तहारी को पुलिस मलेशिया से गिरफ्तार करके लेके आई है, एक को वो देखें ऑस्ट्रिया से गिरफ्तार करके लेके आई है जो वहाँ भत्ते का काम करता था, और हमारे लोकल जो CCPOs हैं, CCPO साहब हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत जांफशानी से उसको लेके आए। सारे शहर इनको मुबारकबाद दी, पुलिस अच्छा काम भी कर रही है, लेकिन इस तरह के वाक़यात टेंट करते हैं सारी पुलिस की कारकर्दगी। यकीनन, और जिन पुलिस वालों ने ये काम किया है और जिन्होंने, जिस हुकूमत ने उन्हें सहूलत दी है कि वो बैरून मुल्क जाकर उनको गिरफ्तार करें, तो उसको तो वैसे ही शाबाश देनी चाहिए। एक बहुत अच्छी बात है, और आपने गुजरांवाला का जो बताया है ये तो हमारे लिए एक मिसाल है। खुदा करे कि यही शुजाबाद के लिए और यही डरागादी खान के लिए सोचा जाए कि यहाँ के इलाके के लोगों की भी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू इसी तरह से मोहतरम है जिस तरह से गुजरांवाला या लाहौर के लोगों की इज़्ज़त और उनकी माल और उनकी दौलत और उनकी फैमिली और उनका घर जिस तरह मोहतरम है, इसी तरह यहाँ के लोगों का भी मोहतरम है। आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की है और मेरा ख़्याल है कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन इस मामले में हमें ज़रूर ये देखना है। और जो RPO साहब कह रहे थे, खुरम साहब, कि जी फैमिली की तरफ से एप्लीकेशन आ रही है, तो एप्लीकेशन या फैमिली का वकील बना रहा होगा या फैमिली के लोग बना रहे होंगे, कि तो पुलिस बेहतर तौर पर उसको देख सकती है कि उसको ले और उसको बैठ कर जो कुछ भी उनके वकील के थ्रू या उनके अपने ज़ाती तौर पर वो जो कुछ दर्ज कराना चाहते हैं वो दर्ज करें। दरख्वास्त लिखने में अगर इतनी देर लगती है, 12-14 घंटे लगते हैं, तो फिर ये मुनासिब नहीं है, ये वक्त ज़्यादा हो गया। लगारी साहब इसमें मेरे ख्याल में, क्योंकि आप चीज़ों को बेहतर जानते हैं, आप सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।